हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम ना अभी निफ्टी इंडेक्स को ऑब्जर्वेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं, प्राइस एक्शन और उसके इमोशंस एंड साइकोलॉजी को। ध्यान रहे, अभी निफ्टी ने रेंज का ब्रेकआउट नहीं किया है। वो रेंज का ब्रेकआउट भी काफ़ी स्ट्रांग हो तब समझेंगे कि ब्रेकआउट हुआ। तो लेवल्स कैसे निकालेंगे, अभी हम लंबे समय की बात कर रहे हैं। फिलहाल आज का मूव देखकर, कल का मूव देखकर लोगों को लगेगा कि इंडेक्स बुल होने वाला है, लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर एक बहुत ही अहम लेवल है जिन पर नज़र ट्रेडर्स को रखनी चाहिए। उसके ऊपर जाकर प्राइस सरवाइव करती है, टिकती है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए तभी निफ्टी बुल होगा। बाकी अंदर के बाजार को छोड़ो, निफ्टी इंडेक्स सूचकांक जो सब कोई फॉलो करते हैं उस पर देखते हैं, प्राइस एक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को ऑब्जर्वेशन करने की स्किल, डॉट्स कनेक्ट करने की स्किल को आपको भी डेवलप करना होगा। अगर 1% लोगों में आना चाहते हो, 99% भीड़ का हिस्सा बना रहना चाहते हो, तो दूसरे को ओपिनियन के चक्कर में रहो कि दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है। याद रखना, चार्ट को एक बच्चा भी समझ जाता है, लेकिन उस चार्ट की भाषा को पढ़कर ऑब्जर्वेशन कर निर्णय ले पाना, यही अपने आप में सबसे बड़ी स्किल और काबिलियत है। तो गाइस देखते हैं, निफ्टी को समझने का प्रयास करते हैं। पर बहुत बड़ा बड़ा कांड किया था, सिंपल समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में निफ्टी लंबे समय तक इसी के नीचे और रेजिस्टेंस लेके फिर इसी के नीचे और कंसोलिडेट लंबा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब प्राइस इसके आसपास आई तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल ये वाला हो जाता है, जिसको आपको बिल्कुल पैनी नज़र, यहाँ पर देखो यहीं पे आया था गैप डाउन, तो बिल्कुल पैनी नज़र बनाए रखनी है। वो लेवल आता है लगभग 24,640 24,640। जी हाँ गाइस, 24,640 के आसपास इन लेवल्स को नज़र रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। जब तक इसके ऊपर निफ्टी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक ना करे तब तक ये प्राइस सिर्फ यहाँ से रीटेस्ट मानेंगे, जब तक इसके ऊपर जाकर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे या फिर डेली क्लोजिंग बेसिस पे 2 दिन एक अच्छी खासी कैंडल बनाकर बंद ना हो। ऐसी स्थिति में हम इसको फिलहाल कोई ब्रेकआउट नहीं मानेंगे और आने वाले समय में ये मानकर चलेंगे कि फिर से कंसोलिडेशन अभी और लंबा हो सकता है। ये लंबा कंसोलिडेशन हो सकता है और हम मानकर चल रहे हैं कि इस महीने 24,640 के ऊपर ब्रेक शायद ना करे। एक्सपायरी बहुत जल्द आने वाली है, 4-5 दिन बचे हैं, इस महीने शायद ब्रेक ना करे, ऐसा हम मानेंगे। तो इस प्राइस को यहाँ पर देखो, डॉट्स को कनेक्ट करो। डॉट्स को कनेक्ट करने पर आपको 24,640 का एक गंभीर लेवल निफ्टी पर नजर आएगा। उसके ऊपर निफ्टी, यहाँ पर प्राइस एक्शन पे देख रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ लंबे समय की। अगर इसके ऊपर महत्वपूर्ण शैक्षणिक सूचना हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी किसी चार्ट पैटर्न या बाजार व्यवहार पर चर्चा की जाए, तब किसी सूचीबद्ध प्रतिभूति, लिस्टेड सिक्योरिटी का नाम, उसका वर्तमान बाजार मूल्य, लेटेस्ट प्राइस अथवा ऐसी कोई जानकारी प्रदर्शित न की जाए जिससे यह किसी निवेश सलाह या सिफारिश के रूप में समझी जाए। इसका उद्देश्य लागू नियमों एवं अनुपालन आवश्यकताओं का पूर्ण पालन करना है। हमारा मानना है कि एक सच्चे शिक्षार्थी का ध्यान किसी शेयर के नाम या उसके भाव पर नहीं, बल्कि चार्ट को पढ़ने की कला, बाजार की मनोवृत्ति, निवेशकों की भावनाओं तथा कीमतों के पीछे छिपे व्यवहार को समझने पर होना चाहिए। इसलिए हम अपने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे चार्ट को समझें, बाजार के इमोशंस को पढ़ना सीखें, जोखिम प्रबंधन को समझें और अपने विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स को विकसित करें। हमारा उद्देश्य किसी स्टॉक का प्रचार करना नहीं, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि भविष्य में आप स्वयं अवसरों की पहचान कर सकें। यदि आपका उद्देश्य बाजार को सीखना, समझना और अपने कौशल को विकसित करना है, तो यह सामग्री आपके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि आप केवल स्टॉक के नाम, त्वरित खरीद बिक्री संकेत या तैयार सुझावों की तलाश में हैं, तो संभव है कि हमारी सामग्री आपके लिए उपयुक्त न हो। महत्वपूर्ण चेतावनी, बाजार में कोई भी चार्ट पैटर्न सेटअप, रणनीति या व्यवहार 100% सटीकता के साथ कार्य नहीं करता। वित्तीय बाजार अनिश्चितताओं, भावनाओं, समाचारों, तरलता तथा अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसके
कारण किसी भी विश्लेषण की सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए केवल किसी चार्ट, पैटर्न, वीडियो, उदाहरण या शैक्षणिक सामग्री के आधार पर निवेश अथवा ट्रेडिंग निर्णय न लें। प्रत्येक निवेशक एवं ट्रेडर को अपने स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन, रिसर्च, विश्लेषण, एनालिसिस एवं परीक्षण R&D अवश्य करना चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको किसी विशेष शेयर के पीछे भागना नहीं, बल्कि बाजार को समझना, चार्ट पढ़ना, बाजार की भावनाओं को पहचानना तथा स्वयं निर्णय लेने योग्य बनाना है। याद रखें, बाजार में सफलता किसी एक पैटर्न, संकेत या गुरु से नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और स्वयं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D से प्राप्त होती है। देता हूं। अब प्राइस आने वाले समय में अगर नैरो रेंज में जाती है, मतलब प्राइस का रेंज छोटा होता जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो हमारा बैंड है ये चिपकना शुरू कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ से ये कितना फुला हुआ था और यहाँ पे सिकुड़ना चालू कर दिया है। और जिस दिन ये बैंड पूरी तरीके से अगर सिकुड़ जाता है तो प्राइस बहुत ही जिस तरफ ब्लास्ट करेगा बहुत तेजी से करेगा। फिलहाल ये बैंड इसी तरीके से चलने की उम्मीद है लंबे समय तक। इसी अगर प्राइस बहुत लंबे तक कंसोलिडेट करता है तो ये बैंड आपस में चिपकने लगेगा। क्लियर? तो ये बैंड भी हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बनाया है, तो आप क्लियर देख सकते हैं 25,300 340 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा इस बैंड के अनुसार। क्लियर? प्राइस एक्शन कर रहे थे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्राइस में बना एक रेजिस्टेंस 24,330 के आसपास नजर आता है, लेकिन हम 24,440 को मानेंगे। उसके बाद 24,640 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानेंगे। वहाँ पर अगर प्राइस में कोई बिहेवियर में बदलाव होता है या ये रेजिस्टेंस गैप अप करके तोड़ती है, क्योंकि प्राइस से बना हुआ मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट गैप के साथ टूटता है। अगर 23,640 के ऊपर गैप करके टूटता है और वो गैप सर्वाइव कर जाता है तो हम मान लेंगे कि ये प्राइस जो ब्रेकआउट हुआ वो सर्वाइवल मोड पे है, सर्वाइव कर जाएगा। सिंपल एनालाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो हम अपना अग्नि अस्त्र लगाते हैं जो कि सीधे सीधे प्राइस को फॉलो करता है, बाकी सब मोहमाया है। प्राइस को देख रहे हैं तो क्लियर कट 24,330 के आसपास ये पहला रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन पे दिखा रहा है। इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारा लेवल सीधे लेवल नजर आता है 24,540 के ऊपर जाकर निफ्टी अगर सरवाइव करने लगता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 3-4 दिन प्राइस सर्वाइवल कर जाती है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम मानेंगे कि ये प्राइस कंसोलिडेशन का निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया है। ऐसी स्थिति में जब इसके ऊपर 2 क्लोज होगा तो 640 भी प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाएगा। 2-3 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग पे अगर प्राइस सर्वाइव कर जाती है और टिक जाती है, तब एक नई ट्रेंड की शुरुआत, एक अपसाइड की शुरुआत निफ्टी इंडेक्स कर सकता है। तब तक हम फिलहाल ये क्लियर कट प्राइस एक्शन पे मान के चलते हैं कि भाई इस प्राइस को कहते हैं कि भाई तुम ना यहाँ पर गैप बनाए हो तो हो सकता है तुम पहले ऊपर इसको टच कर दो, उसके बाद रिवर्स करके तुम इस गैप को फिल करो। अभी भी तुम्हारा ये मानना है, हमारा मतलब चार्ट को बोल रहे हैं कि अभी भी तुम्हारा प्राइस एक्शन मानना है कि तुम शायद अभी भी इस रेंज में घूमोगे, इतनी जल्दी तुम पगला वाला बुल इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स में नहीं बनोगे, ये माना जा सकता है। और ये कंसोलिडेशन अभी और लंबा चलना चाहिए, ऐसा हमारा प्राइस एक्शन एंड ऑब्जर्वेशन कहता है। लेकिन याद है ना, हम जैसे जैसे प्राइस बदलेगी उसकी भाषा बदलेगी, हम भी बदलते जाएंगे, हम भी चार्ट से बात करते जाएंगे। इस तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ो, प्रयास करो। कोई भी ट्रेडिशनल मोहमाया ज्ञान पे मत जाओ, ट्रेडिशनल इंडिकेटर पे मत जाओ। इंडिकेटर आप खुद बनाओ, अपनी स्टडी से, अपनी खुद की स्टडी से किया गया इंडिकेटर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वो प्राइस एक्शन को एकदम डॉट टू डॉट लगाएगा, डॉट टू डॉट बताएगा। सिंपल। अब जब ये प्राइस निफ्टी पगला बुल तभी होगा, याद रखना, जब रेड लाइन नीचे, ये वाली रेड लाइन के ऊपर, ये वाली जो है वो रेड लाइन के ऊपर, और ये मतलब रेड लाइन सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर, और ये फिर नीचे, इसके नीचे ये सबसे नीचे आने के बाद निफ्टी इंडेक्स पगला बुल हो जाएगा, याद रखना। और ये भी अगर 60 के ऊपर निकल गया तो निफ्टी पूरा ही पगला बुल हो जाएगा। सिंपल गाइस। ये भी अगर 50-60 किया, हाँ जी
55 के ऊपर निकल गया तो निफ्टी में मेड बुल आ जाएगा। ये स्ट्रेंथ इंडिकेटर हमारा अगर 55 के ऊपर निकला तो निफ्टी मेड बुल होगा, और अगर 55 के ऊपर ये निकला तो समझ। तो इस तरीके से निफ्टी इंडेक्स पर अभी हमारा पर्सनल व्यू ये बन रहा है कि हमारी पूरी पैनी नज़र इसके लो पर है, जो कि 1 फरवरी का है। इसका लो क्या है? 24,570 580, जिसके आसपास हमारी प्राइस भी आई थी, है ना। तो इस लेवल पर 24,640 को ही हम डेली क्लोजिंग एंड वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आर या पार मानकर चलेंगे। वीकली पे अगर चलते हैं तो क्लियर कट आप वीकली पर देख सकते हैं प्राइस ने क्या कंसोलिडेट किया है, और वीकली भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि यहीं पर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर वीकली में अगर क्लोज होता है तभी एक क्लीन ब्रेकआउट माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में 25,440 से लेकर, लेकिन मेरा मानना है ये जो यहाँ पर FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप बनाया है, इस गैप को इसको फिल करना ही होगा। कई बार बहुत लंबे समय बात करता है, कहीं जल्दी कर देता है, तो देखते हैं क्या होता है। ये था निफ्टी का क्विक एनालिसिस, जो हमारी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, व्यू है, आपके साथ शेयर किया हमने। नंबर शेयर किए, फिर से नंबर्स को नोट कर लीजिए मेरे भाई। पहला नंबर आता है 24,440, फिर 24,580, फिर आता है 24,640, उसके बाद आता है 25,340, उसके बाद आता है 25,640, उसके बाद आता है 25,740। ये सब की लेवल्स निफ्टी पे हैं। रखिए अपने रडार पर, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ो, खुद की स्टडी करो। धन्यवाद।